गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। रिच डैड पुअर डैड। जब पैसों की समझ और भावनाओं की आजादी साथ चले तब जिंदगी वाकई बदलती है। दो पिताओं की कहानी, एक ऐसी यात्रा जिसने सोच से लेकर किस्मत तक सब बदल दिया। दो रास्ते थे, एक चुनाव किया और पूरी जिंदगी एक नई दिशा में बह निकली। हर बच्चे के भीतर दो आवाजें होती हैं। एक धीमी लेकिन कड़वी सच्चाई कहती है, सुरक्षित रहो, वही करो जो दुनिया कहती है, ज्यादा मत सोचो। और दूसरी आवाज, वो दिल के किसी कोने से फुसफुसाती है, उड़ो, तोड़ दो पिंजरे को। जिंदगी इससे कहीं ज्यादा है। रॉबर्ट कियोसाकी के जीवन में ये आवाजें केवल विचार नहीं थी, वे दो इंसानों का रूप ले चुकी थी। दो पिता, दो सोच, दो दुनियाएं और एक युवा मन जो तय करेगा अपना भविष्य। एक तरफ थे उनके जैविक पिता, एक बेहद शिक्षित आदरणीय शिक्षक, सरकारी नौकरी में समाज के अनुसार सफल। डिग्रियों, प्रमोशन, पेंशन, यही उनका सपना था। एक ऐसा सपना जो हमें सिखाया गया है कि यही सही रास्ता है। दूसरी तरफ थे उनके सबसे अच्छे दोस्त माइक के पिता, जिनके पास 8वीं कक्षा की भी पूरी पढ़ाई नहीं थी, लेकिन वे हवाई के सबसे अमीर लोगों में गिने जाते थे। उनके पास व्यापार था, संपत्ति थी, निवेश था और सबसे बढ़कर उनके पास था आजादी का दृष्टिकोण। रॉबर्ट के बालमन में दोनों ही आदर्श थे, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी उन्होंने महसूस किया कि इन दो आदर्शों के पीछे जीवन के दो बिल्कुल विपरीत दर्शन छिपे थे। और यहीं से शुरू हुई एक क्रांति। गरीब पिता कहते थे, स्कूल जाओ, अच्छे नंबर लाओ और फिर एक सुरक्षित नौकरी पकड़ लो। उनकी आवाज में सुरक्षा थी, लेकिन डर भी था। अमीर पिता कहते थे, पैसे को समझो, इसे अपना सेवक बनाओ, मालिक नहीं। उनकी आंखों में रोशनी थी, उनके शब्दों में स्वतंत्रता की आग। अब जरा सोचिए, एक 9 साल का मासूम बच्चा एक तरफ से खींचा जा रहा है डर, नियमों और परंपराओं की ओर, दूसरी ओर साहस, स्वतंत्रता और सपनों की ओर। क्या आप सोच सकते हैं उस द्वंद्व को, उस उलझन को? ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी जी जाते हैं और कभी जान ही नहीं पाते कि उनके पास भी चुनाव था। ये किताब सिर्फ पैसे की नहीं है, ये आजादी की बात करती है। ये उन भावनात्मक बेड़ियों को तोड़ने की बात करती है जो पीढ़ियों से हमारे खून में भर दी गई है। ये ताकत वापस लेने की बात करती है, आर्थिक भी और आत्मिक भी। आइए इस यात्रा पर चलें, हर पाठ के साथ, हर भावना के साथ, और अपने भीतर उस जागृति को महसूस करें जो बरसों से सोई हुई है। अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, वे पैसे को अपने लिए काम पर लगाते हैं। जाल जो ज्यादातर लोग कभी नहीं देख पाते। जैसे ही हम इस दुनिया में आते हैं, हमारे कदमों में बेड़ियां डाल दी जाती हैं। पैसे की दौड़, अच्छे अंक लाओ ताकि अच्छे कॉलेज में दाखिला मिले, डिग्री लो ताकि अच्छी नौकरी मिल जाए, नौकरी करो ताकि तनख्वाह आ सके, और फिर 40 साल मेहनत करो ताकि रिटायरमेंट के बाद थोड़ा चैन मिल सके। लेकिन अमीर पिता ने इस भ्रम का पर्दाफाश किया। उन्होंने रॉबर्ट से एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने उसकी सोच ही बदल दी। तुम जिंदगी भर पैसे के पीछे क्यों दौड़ रहे हो? क्यों ना ऐसा करो कि पैसा तुम्हारे पीछे दौड़े? ये सिर्फ सलाह नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक जागरण था। गरीब पिता डर के साथ जीते थे, कंगाल होने का डर, जिम्मेदार न दिखने का डर, दुनिया से अलग सोचने का डर। उनकी आंखों में सपने कम थे, डर ज्यादा था। अमीर पिता ने रॉबर्ट को वो सच्चाई दिखाई जो दुनिया छुपा लेती है। लोग पैसे से नहीं, पैसे के प्रति अपनी भावनाओं से नियंत्रित होते हैं। उनका कहना था, लोगों की जिंदगी दो भावनाओं से चलती है, डर और लालच। पैसे न होने का डर उन्हें गुलाम बनाता है और ज्यादा पाने की लालच उन्हें थकाकर छोड़ देती है। यही है चूहा दौड़ का जाल। कल्पना कीजिए, एक चूहा एक पहिए पर दौड़ रहा है, दिन रात भागता है, थक जाता है,
लेकिन कहीं नहीं पहुंचता। यही है आज की आम जिंदगी की सच्चाई। अमीर पिता सिर्फ अमीर बनने में नहीं, बल्कि वित्तीय रूप से शिक्षित बनने में विश्वास करते थे। उन्होंने रॉबर्ट को सिखाया, सिर्फ कमाओ मत, पैसे को समझो। सिर्फ नौकरी मत करो, पैसे का सिस्टम सीखो। सिर्फ बचत मत करो, निवेश करो। ये सोच लालच की नहीं थी, ये थी स्वतंत्रता की शक्ति। जब आप पैसे को समझते हैं तो आप उसके गुलाम नहीं, उसके मालिक बन जाते हैं। लोग सोचते हैं कि सुरक्षा सबसे बड़ा सुख है, लेकिन वो नहीं जानते कि कभी कभी सुरक्षा एक सुनहरी जेल बन जाती है। तनख्वाह जो बाहर से सम्मान दिखती है, वो अंदर से एक लत है, एक ऐसा पिंजरा जिसमें हम अपनी जिंदगी की आजादी गिरवी रख देते हैं। जब आप नौकरी को जिंदगी समझ लेते हैं तो आप अपना समय, अपनी ऊर्जा और सबसे ज्यादा अपना चुनाव करने का अधिकार खो देते हैं। रॉबर्ट को एक दिन एक गहरा सच समझ आया, जितना ज्यादा आप पैसे के पीछे दौड़ते हो, उतना ही वो आपसे दूर होता जाता है। लेकिन जैसे ही आप सीखना शुरू करते हो, पैसा खुद आपको ढूंढने आता है। सिस्टम टूटा नहीं है, वो इस तरह से बनाया गया है कि आप आज्ञाकारी बने। स्कूल आपको सोचने की आजादी नहीं सिखाते, वो सिर्फ आज्ञाकारिता सिखाते हैं। नौकरियां स्वामित्व नहीं, निर्भरता सिखाती है। समाज आपको साहस के लिए नहीं, पालन के लिए पुरस्कार देता है। गरीब पिता को यह सब नहीं पता था। वो वही कर रहे थे जो उन्हें सिखाया गया था। वो बुरे नहीं थे, वो डर की पैदाइश थे। लेकिन अमीर पिता, उन्होंने सपनों को अलग ढंग से देखने की हिम्मत की। ये पाठ आपको भीतर तक झकझोर देगा, केवल पैसे को लेकर नहीं, बल्कि आपकी भावनाओं और आत्मा तक। क्योंकि इस सोच को अपनाने के लिए आपको एक गहरी बात छोड़नी होगी। पसंद किए जाने की जरूरत, सुरक्षित महसूस करने की जरूरत, नियंत्रण का भ्रम। अनजाने की ओर पहला कदम हमेशा डरावना लगता है। दिल धड़कता है, मन सवालों से भर जाता है। क्या मैं गिर जाऊंगा? लेकिन यही से ही असली आजादी का रास्ता शुरू होता है। आप आरामदायक हो सकते हैं या आप स्वतंत्र हो सकते हैं, लेकिन आप दोनों नहीं हो सकते। इस एक वाक्य में पूरी जिंदगी का सच छिपा है। जो लोग रोज सुबह अपने अलार्म से लड़ते हुए उठते हैं, दिल से नहीं मजबूरी से, उनके लिए ये पंक्तियां एक जागने की पुकार है। पैसा आपके लिए कैसे काम करे, इसकी शुरुआत ऐसे करें। 1. अपनी वित्तीय शिक्षा में निवेश करें। जब आप खुद को ज्ञान देते हैं, आप खुद से कह रहे होते हैं, मैं अब और गुलाम नहीं रहूंगा। 2. छोटे पैसिव इनकम स्रोत बनाएं। हर वो छोटा कदम जो आप आत्मनिर्भरता की ओर उठाते हैं, आपके आत्मसम्मान को सींचता है। 3. हमेशा समय के बदले पैसा मत कमाओ, क्योंकि समय आपका जीवन है और जीवन सिर्फ तनख्वाह के चक्र में नहीं बिताया जा सकता। 4. अपनी भावनाओं पर नजर रखें। जब डर आपको पकड़ने लगे, खुद से कहिए, मैं डर को नहीं, अपने सपनों को चुनूंगा। खुद से आत्मा को झकझोर देने वाले ये प्रश्न पूछिए, क्या मैं सच में अपने काम से प्यार करता हूं या बस डर से हर दिन खिंचता चला जा रहा हूं? क्या मैं पैसे के मामले में खुद को सक्षम महसूस करता हूं या हर बार एक इन्वेस्टमेंट से पहले घबरा जाता हूं? क्या मैं अपने बच्चों को सिखा रहा हूं कि कैसे एक सुरक्षित नौकरी पाई जाए या ये कि कैसे एक स्वतंत्र जीवन जिया जाए? ये सिर्फ सवाल नहीं है, ये आत्मा की पुकार है। अपने भीतर झांकिए, वहां एक आवाज है जो चीख रही है, मैं इससे कहीं ज्यादा के लिए बना हूं। आप सिर्फ बिल चुकाने के लिए पैदा नहीं हुए थे। आपका जन्म सिर्फ ईएमआई भरने और कर्ज चुकाने के लिए नहीं हुआ। आपका जीवन सिर्फ फिक्स्ड सैलरी और महीने के अंत का इंतजार करने के लिए नहीं है। आपका उद्देश्य बहुत बड़ा है। इसलिए ये केवल एक वित्तीय पुस्तक नहीं है, ये जागृति का शंखनाद है। ये आपको झकझोरता है, आपके अतीत के झूठे विश्वासों को तोड़ता है और कहता है, अब उठो, अब बदलो, अब संकल्प लो। क्योंकि आपके भीतर 2 आवाजें हैं। एक कहती है, सुरक्षित रहो। दूसरी कहती है, उड़ो।
चुनाव तुम्हारा है। ये इस बात पर नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, बल्कि इस पर है कि आप कितना बचाते हैं। हमने हमेशा यही सुना है, ज्यादा कमाओ और सब ठीक हो जाएगा। लेकिन क्या सच में ऐसा होता है? एक आदमी साल में 10 लाख रुपए कमाता है, लेकिन खर्च 12 लाख रुपए कर देता है। वो सोता नहीं, जागता रहता है, कर्ज की चिंता में। दूसरी ओर एक साधारण महिला 4 लाख रुपए कमाती है, लेकिन 1 लाख रुपए हर साल स्टॉक्स में डालती है। धीरे धीरे उसका पैसा उसके लिए काम करने लगता है। वो शांति से सोती है, क्योंकि उसका भविष्य उसके हाथ में है। कौन अमीर है? जिनके पास ज्यादा पैसा है या जिनके पास ज्यादा समझ है? रिच डैड का मंत्र ये इस पर नहीं है कि आप कितना कमाते हैं, ये इस पर है कि आप कितना बचाते हैं और आपका पैसा आपके लिए कितनी मेहनत करता है। ये मंत्र सिर्फ वित्तीय नहीं है, ये आत्म मुक्ति का द्वार है। क्योंकि पैसा नहीं, बल्कि पैसे की समझ ही आपको गुलामी से आजादी तक ले जाती है। पुअर डैड क्यों गरीब रहे? वे शिक्षित थे, समझदार थे, फिर भी हमेशा संघर्ष में डूबे रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी नहीं सीखा कि पैसे को कैसे नियंत्रित किया जाए। उन्होंने सीखा अच्छे नंबर लाओ, अच्छी नौकरी पाओ, लेकिन उन्होंने नहीं सीखा पैसा आपके लिए कैसे काम करे। हमारे स्कूल हमें नौकर बनाते हैं, नियोक्ता नहीं। हमें सिखाते हैं कि कैसे किसी बॉस को खुश करें, लेकिन खुद के मालिक बनने का सपना दिखाना भूल जाते हैं। पैसा एक भाषा है। अगर आप पैसे की भाषा नहीं बोलते, तो हमेशा उनके द्वारा भ्रमित किए जाओगे जो इसे बोलते हैं। ये वाक्य जीवन बदल सकता है। सोचिए, क्या आपने कभी क्रेडिट कार्ड की शर्तें पूरी तरह पढ़ी हैं? क्या आप जानते हैं कि टैक्स में आप कितना और क्यों दे रहे हैं? अगर नहीं, तो आप सिस्टम के हाथों कठपुतली बनकर रह जाएंगे। एसेट और लायबिलिटी, फर्क जो जिंदगी बदल देता है। एसेट आपकी जेब में पैसा डालता है, लायबिलिटी आपकी जेब से पैसा निकालता है। अब जरा दिल से सोचिए, वो बड़ी कार जो ईएमआई पर ली थी, क्या वो एसेट है या सिरदर्द? वो नया फोन जो एक हफ्ते बाद पुराना लगने लगता है, क्या वो वाकई जरूरी था? आपका घर जो आपने भावनात्मक लगाव से खरीदा, अगर वो हर महीने सिर्फ खर्चा करवा रहा है, तो क्या वो एसेट है? सच कड़वा होता है, लेकिन यही मुक्त करता है। बैलेंस शीट नहीं, जीवन की सच्चाई है। रिच डैड ने सिखाया, 1. इनकम स्टेटमेंट देखो, पैसा कहां से आ रहा है और कहां जा रहा है। 2. बैलेंस शीट देखो, तुम्हारे पास असली में क्या है। यही आत्म मूल्यांकन की शुरुआत है। और फिर उस मूल्यांकन में से निकलेगा एक नया जीवन, जहां आपकी नींद भी पैसा कमा रही होगी, जहां आप गुलाम नहीं, निर्माता होंगे। चलो अब उस दर्द की बात करें जिसे कोई बोलता नहीं। एक आदमी जो हर महीने सिर्फ उधार चुकाने में जूझता है। वो बाहर से मुस्कुराता है, लेकिन अंदर से टूट रहा होता है। हर त्योहार पर जब वो अपने बच्चों की ख्वाहिशें टालता है, उसका दिल चुपचाप रोता है। जब वो रात को सोने से पहले छत की ओर देखकर सोचता है, क्या मैं कभी आजाद हो पाऊंगा? उसकी सबसे बड़ी लड़ाई पैसों से नहीं, खुद से होती है। लेकिन ये कहानी वही खत्म नहीं होती। हर टूटे इंसान के भीतर एक लौ होती है जो कहती है, मैं फिर से खड़ा हो सकता हूं। रिच डैड की सिखावन यही लौ है। वो कहती है, अपने खर्च पर ध्यान दो, छोटी छोटी जीतों से शुरुआत करो, शर्म छोड़ो, सीखना शुरू करो, और याद रखो, आपका नेटवर्थ कभी भी आपके सेल्फ वर्थ से ऊपर नहीं जाएगा। अगर ये स्क्रिप्ट आपके दिल को छू गई हो, तो इसे एक आवाज दीजिए, इसे दुनिया तक पहुंचाइए, क्योंकि शायद कोई कहीं अपने अंधेरे कमरे में यही उम्मीद ढूंढ रहा है, और आपकी आवाज, आपकी प्रेरणा, उसकी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप ये मानते हैं कि आपकी कीमत केवल आपकी तनख्वाह है, तो यकीन मानिए, आपने अपनी आत्मा की असली चमक को बेड़ियों में जकड़ रखा है। ये वक्त है अपनी सोच को झकझोर देने का, अपने आप को एक साधारण कर्मचारी नहीं, बल्कि एक सृजनकर्ता समझने का। एक ऐसा निर्माता जो संपत्तियां बनाता है, एक ऐसा कारीगर जो अवसर गढ़ता है, और एक ऐसा सेनापति
जो पैसों को आदेश देता है उनका दास नहीं बनता। इस यात्रा की शुरुआत होती है भीतर से, वो भीतर जो सालों से घुटता रहा है, बस एक मौके की तलाश में। अब वो वक्त आ गया है। ज्ञान से शुरू करो, लेकिन सिर्फ किताबों वाला नहीं, बल्कि वो जो आपके जख्मों से निकला हो, वो जो आंसुओं के बीच सीखा हो। हमें वो सीखनी है कला, ना कहना तात्कालिक सुख को, और हां कहना उस दर्द को जो भविष्य में सुनहरी सुबह लेकर आता है। 30 दिन तक हर रुपए का हिसाब रखो। ये सिर्फ लेखा जोखा नहीं, ये अपने पैसों से रिश्ते की मरम्मत है। हर खर्च तुम्हें बताएगा कि तुम कौन हो और क्या बन सकते हो। अपनी आत्मा की बैलेंस शीट बनाओ, जहां सिर्फ संख्याएं नहीं हो, बल्कि वो कहानी भी हो कि तुम किस संघर्ष से निकले और अब किस मुकाम की ओर बढ़ रहे हो। एक संपत्ति इस महीने और लो। छोटी शुरुआत करो, लेकिन करो, क्योंकि हर छोटी संपत्ति एक बीज है जो कल को एक वटवृक्ष बनेगा। भावनात्मक खर्चों से बचो। कभी कभी हम दिल के जख्मों को भरने के लिए खर्च करते हैं, लेकिन वो जख्म पैसों से नहीं, दृष्टि से भरते हैं। अपनी दृष्टि को मत भूलो। ये सिर्फ वित्तीय बात नहीं है, ये पीढ़ियों की चुप्पियों को तोड़ने का संकल्प है। ये एक घोषणा पत्र है। मैं उस पीढ़ी का हिस्सा हूं जो अब गुलामी को नहीं मानेगी, जो अपने बच्चों को डर नहीं, ज्ञान की विरासत देगी। अब आप वो व्यक्ति नहीं जो एटीएम की रसीद से डरता है। अब आप वो योद्धा है जो हर रुपए को एक सैनिक मानता है, जो आपके सपनों के लिए लड़ने निकला है। पेशा बनाम व्यवसाय, पहचान की पुकार। आप शिक्षक, डॉक्टर, इंजीनियर, आर्टिस्ट हो सकते हैं। वो आपका पेशा है, लेकिन जो आपका असली व्यवसाय है वो है संपत्ति निर्माण, वो है आर्थिक आत्मनिर्भरता। गरीब डैड ने कहा, मेहनत करो, कंपनी के लिए वफादार रहो, रिटायर हो जाओ। लेकिन अमीर डैड ने कहा, सीढ़ी मत चढ़ो, सीढ़ी बनाओ। ये विद्रोह नहीं था, ये आत्म जागृति थी। नौकरी की भावना में बंधे रहना एक खामोश घुटन। सोचिए, आपने एक ही ऑफिस में सालों लगाए, पसीना बहाया, रातें दी, ईमानदारी दिखाई, और एक दिन एक ईमेल आता है, आपकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है। दिल टूटा, आत्मा कांप गई। क्यों? क्योंकि आपने अपनी पहचान सिर्फ नौकरी से जोड़ ली थी। लेकिन नौकरी आपका अस्तित्व नहीं है। आपका सपना, आपकी आजादी, आपकी विरासत, वो आपका असली व्यवसाय है। कर्मचारी से निर्माता बनने की क्रांति। नौकरी छोड़ना उद्देश्य नहीं, उद्देश्य है कि नौकरी के पैसों से अपनी आजादी की नींव डालो। हर शाम, हर छुट्टी अपनी संपत्तियों के निर्माण में लगाओ। आपका 9 से 5 रोटी लाता है, लेकिन आपका 5 से 9 आजादी की रोटी बनाता है। शुरुआत करो। एक छोटा ब्लॉग, एक यूट्यूब चैनल, एक ई बुक, एक ऑनलाइन कोर्स, एक सेवा जो दिल से निकले। ये छोटी चीजें हैं, लेकिन ये आपके आत्मसम्मान की बड़ी उड़ानें हैं। अपना व्यवसाय संजोना, एक ईंट एक सपना। रिच डैड ने एक मंत्र दिया, अपनी नौकरी मत छोड़ो, लेकिन खाली समय में संपत्ति खड़ी करना शुरू करो। हर हफ्ते 1, अपनी संपत्ति कॉलम की प्रगति देखो। 2, अपने पैसिव इनकम पर गर्व करो। 3, अपनी गलतियों से सीखो, क्योंकि वो तुम्हारे शिक्षक है। 4, और हर रात अपने दिल से पूछो, क्या मैं आज अपने सपनों के थोड़ा और करीब गया? क्योंकि अंत में ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये उस बच्चे की आंखों की बात है जो तुमसे कहता है, पापा, मम्मी, क्या हम भी अमीर बन सकते हैं? और तुम गर्व से कहोगे, हम बन रहे हैं बेटा। हर दिन, हर रात हम उस आजादी को गढ़ रहे हैं। भावनात्मक जाल, नौकरी पहचान। बहुत सारे लोग अपनी पहचान को अपनी नौकरी की उपाधि में समेट लेते हैं। मैं एक इंजीनियर हूं, मैं एक वकील हूं, मैं एक मैनेजर हूं। पर क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ये नौकरी कल चली गई,
तो आप क्या रह जाएंगे? सिर्फ आमदनी नहीं जाती, खुद की पहचान भी बिखर जाती है। अंदर से एक खामोशी, एक खालीपन, एक सवाल उठता है, अब मैं कौन हूं? रिच डैड ने चेतावनी दी थी, आप आपकी नौकरी नहीं है, आप एक शक्तिशाली सृजन करता है। आपकी नौकरी एक अस्थायी औजार है, आपका असली उद्देश्य है आजादी। सोचिए, महसूस कीजिए, अगर आज आपकी नौकरी खत्म हो जाए तो क्या आप खुद को फिर भी कीमती महसूस करेंगे? क्या आपके पास ऐसा कुछ है जो आपकी आमदनी का स्रोत हो, बिना किसी बॉस के? क्या आप अपनी शामों का इस्तेमाल कुछ अपना बनाने में कर रहे हैं? आजादी मांगने से नहीं मिलती, इसे गढ़ना पड़ता है, दिन ब दिन, ईंट दर ईंट, सपनों से, हिम्मत से और जुनून से। असल जिंदगी के जज्बात, जिन्होंने अपनी राह खुद चुनी। एक, सारा, एक स्कूल टीचर। बच्चों को पढ़ाना उसका सपना था, लेकिन हर महीने बिलों के आगे उसका सपना भी हार मानने लगता था। एक रात, आंसुओं और हिम्मत के बीच, उसने बच्चों की किताबों की एक छोटी सी सीरीज लिखना शुरू किया। आज उसी किताब से आने वाली रॉयल्टी से उसका किराया भरता है। उसने अपने सपने से एक रास्ता बना लिया। 2 अमन, 80 प्रोफेशनल, दफ्तर में कोडिंग, घर पर चिंता, पर वीकेंड्स पर उसने कुछ और कोड किया, अपने भविष्य को। डिविडेंड इन्वेस्टिंग सीखा और एक पोर्टफोलियो बनाया। 15,000 माह की निष्क्रिय आय अब उसकी मुस्कान का हिस्सा है। अब वो नौकरी में है, लेकिन नौकरी उस पर नहीं। 3 रवि, मैकेनिक, पसीने से लथपथ हाथों से रोज गाड़ियां ठीक करता था। फिर एक दिन उसी हुनर को कैमरे पर कैद किया। यूट्यूब चैनल, एक ई कोर्स, और अब वो पहले से ज्यादा कमाता है बैठकर। उसने औजार को हथियार बना लिया, आजादी का। ये लोग करोड़पति नहीं है, ये लोग अपने सपनों के निर्माण करता है। ये है आजादी के वास्तुकार। खुद से पूछिए, आपकी आत्मा किसके लिए पुकार रही है? आपके अंदर कुछ है, एक हुनर, एक जुनून, एक चिंगारी। लिखना, पढ़ाना, चित्र बनाना, बेकिंग, कोडिंग या निवेश। वो साइड हसल बन सकता है, आपकी आत्मा का व्यापार। आजादी का 1 घंटा तय कीजिए, हर दिन 1 घंटा, सिर्फ अपने लिए, अपने सपने के लिए। हर महीने अपने एसेट कॉलम को देखिए, हर तिमाही एक नया एसेट जोड़े। हर नया एसेट एक नई सांस, एक नई आजादी। अपनी नौकरी को अपनी जिंदगी मानना बंद करें। ये आपकी जेल नहीं, ये आपकी लॉन्च पैड हो सकती है। आपका जन्म सिर्फ काम करने, बिल भरने और मरने के लिए नहीं हुआ। आपकी आत्मा पुकारती है। रचना, स्वतंत्रता, उद्देश्य। हर बार जब आप कोई एसेट बनाते हैं तो आप अपनी काबिलियत का सम्मान करते हैं, अपने परिवार के भविष्य की रक्षा करते हैं, पराधीनता की जंजीरें तोड़ते हैं, अपनी आत्मा से कहते हैं, मैं आजाद हूं, ये मेरा है। अमीर लोग अपनी एसेट कॉलम बनाते हैं, गरीब और मिडिल क्लास दूसरों की एसेट कॉलम बनाते हैं। हम सभी का सबसे बड़ा एसेट है हमारा मस्तिष्क। हमें सिखाया गया कि दौलत बाहर है, पैसा, सोना, संपत्ति। पर रिच डैड ने एक क्रांतिकारी बात सिखाई। सबसे कीमती एसेट बैंक में नहीं होता, वो आपके दिमाग में होता है। जहां कल्पना है वहां निर्माण है, जहां सोच है वहां संपत्ति है, जहां संकल्प है वहां सफलता है। एक ही अवसर पर 2 अलग नजरिया। जब अवसर दस्तक देता है, ज्यादातर लोग डर से पीछे हटते हैं, जिज्ञासा से नहीं बढ़ते। गरीब डैड, ये बहुत रिस्की है। अमीर डैड, चलो समझते हैं, इसमें फायदा कहाँ है? एक व्यक्ति जोखिम देखता है, दूसरा व्यक्ति संभावना। एक दरवाजा बंद करता है, दूसरा दरवाजे की कुंजी खोजता है। रॉबर्ट की आत्मा में गहराई से अंकित वो पल। एक ही इन्वेस्टमेंट ऑफर, 2 अलग प्रतिक्रियाएं। पहला बोला, बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकता। दूसरा बोला, मैं इसे कैसे ले सकता हूं? एक ने डर से निर्णय लिया,
दूसरे ने दिमाग से रास्ता निकाला। अमीर लोग निर्भय नहीं होते, वो बस डर को रणनीति से जवाब देना सीख जाते हैं। सच में पैसे बनाना मतलब है ज्ञान, रचनात्मकता, सही समय, साहस और फिर कुछ नहीं से कुछ बना देना। क्या आप भी तैयार हैं अपने भीतर की आवाज को सुनने के लिए? क्या आप भी एक फ्रीडम बिल्डर बनना चाहते हैं? पैसे बनाने के असली प्रेरणादायक उदाहरण। 1. रियल एस्टेट फ्लिपिंग। एक ऐसा घर खरीदो जिसे दुनिया ने नजरअंदाज कर दिया हो। उसमें अपने प्यार और सोच से छोटे छोटे बदलाव करो। फिर उसे ऐसे बेचो जैसे आपने उसे दोबारा जन्म दिया हो। लाभ खुद बनाया गया, अपने हाथों से गढ़ा हुआ। 2. स्टॉक मार्केट आर्बिट्राज। बाजार के उतार चढ़ाव की धड़कन को महसूस करो। सही समय पर खरीदो, सही समय पर बेचो। ये भाग्य नहीं, बुद्धिमानी और धैर्य की कमाई है। 3. जानकारी आधारित उत्पाद। अपने ज्ञान को एक कोर्स या ई बुक में बदलो। डिजिटल दुनिया में उसे हजारों लोगों तक पहुंचाओ। एक बार की मेहनत से बार बार कमाई। आपका ज्ञान अब आपकी संपत्ति है। याद रखो, हर महान कमाई की शुरुआत पूंजी से नहीं, एक विचार से होती है। ज्यादातर लोग पैसे क्यों नहीं बनाते? उन्हें बचपन से ये बातें सिखाई गई। तू बहुत समझदार नहीं है, पैसा कमाने के लिए पहले पैसा चाहिए। ये सब तेरे बस की बात नहीं है, पर असल में उनके दिल कह रहे होते हैं, मुझे हारने का डर है। लोग क्या कहेंगे? कहीं मैं बेवकूफ न लगूं। डर ही वो जंजीर है जो सपनों को बांध देती है। ये बुद्धिमानी की कमी नहीं, हिम्मत की कमी है जो धन को दूर कर देती है। रिच डैड ने रॉबर्ट से कहा था, ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वे पैसे खोने से ज्यादा डरते हैं जितनी उन्हें पैसे कमाने की चाहत है। पैसे बनाने का आत्मविश्वास कैसे जगाएं? तुम्हें किसी महान वैज्ञानिक की तरह पैदा होने की जरूरत नहीं। तुम्हें बस ये जानना है कि सीखना कैसे सीखते हैं। शुरुआत करें। निवेश की किताबें पढ़ें, फाइनेंशियल पॉडकास्ट सुनें, छोटे निवेशों से अभ्यास करें। खुद को समझदार, सफल लोगों के बीच रखें। ज्ञान आत्मविश्वास देता है, आत्मविश्वास से कार्य जन्म लेता है, कार्य से आपकी संपत्ति बनती है। आपका दिमाग धन बना सकता है अगर आप उस पर भरोसा करें, तब भी जब दुनिया ना करे। आपका मस्तिष्क सिर्फ खाने, देखने, सोचने के लिए नहीं, कुछ महान रचने के लिए बना है। जिस दिन ये बात आप दिल से समझते हैं, उस दिन आपके भीतर कुछ बदलता है। तब आप समस्याओं के पीछे छिपे अवसर देखने लगते हैं, मेहनत के बजाय समझदारी से फायदा उठाने लगते हैं, इंतजार करने के बजाय खुद रास्ते बनाते हैं। अब आप सिर्फ एक वर्कर नहीं हैं, आप एक निर्माता बन गए हैं, एक क्रिएटर। खुद से ईमानदारी से पूछें, आखिरी बार मैंने कोई आइडिया कब सोचा था और उस पर अमल नहीं किया? पैसे को लेकर मेरे अंदर कौन सा डर है जो मुझे रोक रहा है? क्या मैं अपनी पूरी रचनात्मक शक्ति का उपयोग कर रहा हूं या डर के पीछे छिपा हूं? ये सवाल तकलीफ दे सकते हैं, लेकिन यही सवाल जरूरी है बदलाव के लिए। रिच डैड का संतुलन वाला मंत्र। पहले शिक्षा में निवेश करो, फिर अनुभव में। तैयार महसूस होने का इंतजार मत करो। छोटे लेकिन होशियारी से भरे जोखिम लो। कुछ प्रयोग करें। 500 रुपए से किसी स्टॉक में निवेश करें और उसकी चाल समझें। एक डिजिटल उत्पाद बनाएं और ऑनलाइन बेचें। एक ब्लॉग या यूट्यूब चैनल शुरू करें अपने दिल की बात पर। ये काम आपकी वित्तीय मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, ये विचारों को आय में बदलते हैं। रॉबर्ट की पहली असली सफलता वो किसी नौकरी से नहीं आई, बल्कि एक निर्णय से आई, अपने सीखे पर अमल करने का। उसने छोटे रियल एस्टेट सौदों से शुरुआत की। वो कई बार असफल हुआ, गलतियां की, लेकिन फिर वो जीतने भी लगा। हर सौदा एक कक्षा था, हर जीत आत्मविश्वास थी, हर हार ने उसे सटीक बनाया। वो पैसे का इंतजार नहीं कर रहा था, वो पैसा बना रहा था। दैनिक जीवन की समस्याएं देखें, हर दर्द, हर शिकायत
एक नया प्रोडक्ट हो सकता है। सोचें, लोग बार बार किस बात की शिकायत करते हैं? ज्ञान को आय में बदलें। जो आप जानते हैं वही किसी और के लिए अमूल्य हो सकता है। इसे एक कोर्स, कोचिंग या वीडियो गाइड में बदलें। उनसे जुड़े जिनके पास वो है जो आपके पास नहीं। आपके पास समय है तो किसी निवेशक को खोजें। आपके पास आइडिया है तो किसी मार्केटिंग एक्सपर्ट को जोड़ें। छोटा शुरू करें, तेजी से बढ़े। परफेक्शन का इंतजार मत करें। शुरू करें, सीखें और बेहतर बनाएं। अंत में बस इतना समझ लीजिए, आपको पैसा कमाने के लिए किसी जादू की जरूरत नहीं। आपको बस अपने डर से ऊपर उठने की जरूरत है। आपका दिमाग, आपके विचार और आपकी हिम्मत, यही असली पूंजी है। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, ये आपकी पहचान की बात है, आपकी आत्मा की पुकार है। आप कोई वित्तीय शिकार नहीं है, आप एक रचनात्मक शक्ति है, एक सृजनशील आत्मा। आप बना सकते हैं, आप बेच सकते हैं, आप आविष्कार कर सकते हैं। और जब आप ये सब करते हैं तो आपके भीतर कुछ दिव्य, कुछ अद्भुत जाग उठता है। स्वाभिमान, जो आपको झुकने नहीं देता। आत्मविश्वास, जो मुश्किलों के बीच भी मुस्कुराता है। दृष्टि, जो भीड़ से परे देखती है। शक्ति, जो आपको खुद की दुनिया रचने की ताकत देती है। ये असली दौलत है जो पैसों से बहुत ऊपर है। जितनी अधिक स्किल्स आप सीखते हैं उतने अधिक दरवाजे आपके लिए खुलते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी का दिल बेचैन था। वो एक ऐसी आग से जल रहा था जो आराम से नहीं बुझती थी। वो सिर्फ एक नौकरी और रिटायरमेंट नहीं चाहता था, वो चाहता था आजादी, समझ और विकास। वो अपनी जिंदगी को अर्थ देना चाहता था, लेकिन उसके गरीब पापा उस आग को नहीं समझ पाए। गरीब पापा ने कहा, स्कूल जाओ, सुरक्षित नौकरी लो, वफादार बने रहो। ये शब्द सुरक्षा की तरह नहीं बल्कि डर की तरह लगे। अमीर पापा ने कहा, अपनी नौकरी को यूनिवर्सिटी की तरह देखो, पैसे के लिए मत रुको, स्किल्स के लिए रुको। ये एक ऐसा मोड़ था जिसने रॉबर्ट की पूरी दिशा बदल दी। अधिकतर लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं। बहुत कम लोग मास्टरी, निपुणता और आत्म प्रभुता के पीछे भागते हैं। गरीब पापा सोचते थे, एक हाई पेइंग जॉब लो, एक ही फील्ड में स्पेशलाइज हो जाओ, सुरक्षित रहो। लेकिन अमीर पापा सोचते थे, बेचना सीखो, नेतृत्व करना सीखो, लोगों और पैसों को संभालना सीखो। उनके लिए विविध स्किल्स किसी भी हाई सैलरी से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। वो मानते थे, सेल्स आपको इनकम देती है, लीडरशिप आपको प्रभाव देती है, फाइनेंशियल नॉलेज आपको असली आजादी देती है। लोग अक्सर अपनी नौकरी से चिपके रहते हैं, डर की वजह से। डर कैसा? ठुकराए जाने का, भविष्य की अनिश्चितता का, जो कुछ भी हासिल है उसे खो देने का। लेकिन अमीर पापा ने कहा, असली सुरक्षा कमाई में नहीं होती, ज्ञान में होती है। और जो ज्ञान आपने अर्जित किया है उसे कोई छीन नहीं सकता। इसलिए रणनीति बहुत साफ है। हर नौकरी को एक अवसर की तरह देखो, ऐसा अवसर जो तुम्हें और भी ज्यादा ताकतवर बनाए। एक समय पर रॉबर्ट ने जेरोक्स कंपनी में एक नौकरी ली। नफरत करता था वो उस नौकरी से, लेकिन वो सीखना चाहता था कैसे बेचना है। वो हर दिन संघर्ष करता था, हर दिन एक नया रिजेक्शन झेलता था, लेकिन उसके भीतर एक सपना था, एक आग थी। अमीर पापा ने उसे टिके रहने को कहा, पैसों के लिए नहीं बल्कि उस स्किल के लिए जो उसे जिंदगी भर के लिए अमीर बना सकती थी। कुछ भी बेच पाने की काबिलियत। आखिरकार रॉबर्ट एक टॉप सेल्स पर्सन बन गया और यही स्किल बाद में उसकी ताकत बनी। उसने पूंजी जुटाई, अपनी किताबें बेची, सौदे किए और कंपनियां बनाई। ये सिर्फ चेक मिलने की बात नहीं थी, ये उस आत्मिक शक्ति की बात थी जो उसने अर्जित की थी। अमीर पापा ने कहा, ये मत पूछो कि नौकरी कितना देती है, ये पूछो कि वो क्या सिखाती है। अगर आप सच में वित्तीय आजादी चाहते हैं तो खुद से पूछिए,
क्या मैं संचार सीख रहा हूं? क्या मैं लीडरशिप सीख रहा हूं? क्या मैं सौदेबाजी करना सीख रहा हूं? क्या मैं पैसे, सिस्टम्स और मार्केटिंग को समझ रहा हूं? अगर जवाब नहीं है, तो आप बढ़ नहीं रहे, आप रुके हुए हैं। लेकिन जब आप हर नौकरी को एक स्कूल की तरह देखने लगते हैं, कुछ जादू होता है। आप नौकरी से डरना बंद कर देते हैं। आप निकाल दिए जाने से नहीं डरते। आप फंसे हुए महसूस नहीं करते। आप पैसे के गुलाम नहीं लगते। आप महसूस करते हैं, अब मैं नियंत्रण में हूं। क्योंकि अब आप वहां चॉइस से हैं, डर से नहीं। यही है इमोशनल मास्टरी। क्यों ज्यादातर लोग एक ही चक्र में फंसे रहते हैं? आइए देखें एक आम जीवन चक्र। 1. पैसे के लिए नौकरी लो। 2. खुद को सफल दिखाने के लिए चीजें खरीदो। 3. कर्ज में फंस जाओ। 4. नौकरी खोने से डरने लगो। 5. बढ़ना बंद कर दो। 6. और फिर सालों तक उसी जगह फंसे रहो। यही है वो रैट रेस जिससे अमीर पापा ने सबको बाहर निकलने को कहा। इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है? सिर्फ कमाने के लिए काम करना बंद करो। सीखने के लिए काम करना शुरू करो। अमीर पापा मानते थे, जिंदगी भर की दौलत के लिए 3 जरूरी स्किल्स हैं। 1. सेल्स और मार्केटिंग। अगर आप बेच नहीं सकते, तो आप बढ़ नहीं सकते। जिंदगी का हर पहलू एक सेल है, चाहे वो आइडिया हो, प्रोडक्ट हो या आप खुद। 2. पीपल मैनेजमेंट। लोगों को संभालना और प्रेरित करना सीखो। सिर्फ कंपनी नहीं, टीमें बनाओ। 3. फाइनेंशियल लिटरेसी। पैसे को समझो, नंबर्स पढ़ना, ट्रेंड्स को पहचानना और लिवरेज इस्तेमाल करना सीखो। आइए कुछ असली जिंदगी की कहानियों से सीखते हैं। एक साधारण वर्कर से आत्मनिर्भर विजेता बनने तक की प्रेरणा। 1. नेहा एक साधारण सॉफ्टवेयर इंजीनियर थी। जिंदगी एक ढर्रे पर चल रही थी, लेकिन दिल में कुछ बड़ा करने की आग थी। उसने अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर 80 जॉब छोड़ दी और एक स्टार्टअप में मार्केटिंग सीखने लगी। लोगों ने ताने मारे, डिग्री बेकार कर दी, पर आज वो खुद का एक सास ब्रांड चला रही है, जहां हर फैसला उसका खुद का है। उसने साबित कर दिया कि जो डर को लांघता है, वही इतिहास बनाता है। 2. रमेश एक मामूली रिटेल क्लर्क था। दिन भर दुकान में काम करता, लेकिन सपनों की लौ उसके सीने में जल रही थी। ब्रेक टाइम में फ्री अकाउंटिंग कोर्स करता। धीरे धीरे अपने ज्ञान से छोटे बिजनेस को संभालने लगा। आज उसका खुद का फर्म है, जो सैकड़ों छोटे दुकानदारों को गाइड करता है। रमेश ने बताया, सपने गरीब नहीं होते, बस उन्हें जगाने वाला चाहिए। तरक्की पैसे से नहीं, सीखने की जिद से होती है। इन लोगों ने तरक्की इसलिए नहीं की क्योंकि वे लखपति बन गए। उन्होंने तरक्की इसलिए की क्योंकि उन्होंने सीखा, गिरे, उठे और फिर से सीखा। क्योंकि उन्होंने समझा, सच्ची दौलत दिमाग और आत्मा की होती है। ऐसी नौकरियां चुनो जो तुम्हारे अंदर की आग को हवा दे। आराम के पीछे मत भागो। हर उस काम को पकड़ो जो तुम्हें घबराहट दे, क्योंकि वहीं से विकास शुरू होता है। कंफर्ट जोन एक मीठा जहर है, जो धीरे धीरे तुम्हारे सपनों को मार देता है। खुद को आजीवन विद्यार्थी बना दो। हर दिन एक नई किताब, एक नया कोर्स, एक नया विचार। ये आदत तुम्हें भीड़ से अलग करेगी, क्योंकि भीड़ सिर्फ नौकरी चाहती है, विजेता सीखना चाहते हैं। अपनी सीमा से बाहर जाकर खुद को आजमाओ। पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है? जाओ करो। बजट समझ नहीं आता? सीखो। टीम लीड नहीं की? अब करो। यही वो मौके हैं जो तुम्हें गढ़ते हैं। रिच डैड कहते थे, सफलता तब है जब पैसा तुम्हारे पीछे आए, ना कि तुम उसके पीछे भागो। जब तुम सीखने के लिए काम करते हो, डर कम हो जाता है, आत्मविश्वास बढ़ जाता है और रास्ते खुद खुलने लगते हैं। तब तुम कहते हो, मैं किसी की नौकरी का मोहताज नहीं, मैं खुद अवसर बनाता हूं। 2 सोचें, एक डर से भरी, दूसरी शक्ति से सराबोर। पुअर डैड, सेफ रहो, रिस्क मत लो, बस जॉब करो। रिच डैड, सीखो,
बढ़ो, रिस्क लो और खेल बदल दो। तुम्हारी असली पूंजी तुम्हारा स्किल सेट है, डिग्रियां नहीं। दृष्टिकोण बदलो, अपने भीतर विश्वास की आवाज जगाओ। हर सुबह खुद से कहो, हर नई स्किल के साथ मैं और अजय बनता जा रहा हूं। मैं नौकरियों को जंजीर नहीं, सीढ़ी बनाता हूं। मेरा ज्ञान ऐसा होगा जिसे पैसा ठुकरा नहीं सकेगा। अंतिम सत्य, दौलत पहले मन में पैदा होती है। रिच डैड पुअर डैड सिखाता है कि धन सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं है, ये एक सोच है, एक ऊर्जा है, एक मिशन है। पुअर डैड की सोच हम सबके भीतर है। डर, संकोच, क्या होगा अगर। रिच डैड की सोच हमें पैदा करनी है। हिम्मत, ज्ञान और खुद की शक्ति पर यकीन। दोनों आवाजें तुम्हारे भीतर है। अब ये तुम पर है कि तुम किसे चुनते हो। एक तुम्हें बंद कमरे में बंद कर देगी, दूसरी तुम्हें खुले आसमान में उड़ा देगी। पैसा एक भाव है, सिर्फ नोटों का ढेर नहीं। ये या तो गुलाम बना सकता है या तुम्हें आसमान तक पहुंचा सकता है। जब तुम पैसे से डरना बंद कर देते हो, तब पैसा भी तुम्हारा साथी बन जाता है। याद रखो, कोई अमीर पैदा नहीं होता, पर हर कोई सीख कर बन सकता है। हर बड़े इंसान ने शुरुआत एक छोटे कदम से की। एक किताब, एक कोर्स, एक स्किल, एक फैसला। वो फैसला आज तुम्हारे सामने है। क्या तुम उठाओगे पहला कदम? तुम्हारे पास अब वो 4 टूल्स हैं जो किस्मत बदलते हैं। 1. फाइनेंशियल एजुकेशन सीखो ताकि आजाद बनो। 2. भावनात्मक शक्ति, डर से दोस्ती करो। 3. क्रिएटिव सोच, जहां रास्ता ना हो वहां बना दो। 4. स्किल निर्माण, जो कमाने नहीं, उड़ान भरने के लिए हो। अब समय है कुछ बदलने का। आज ही अपनी मौजूदा आर्थिक स्थिति का ईमानदारी से सामना करो। एक नया फाइनेंशियल स्किल चुनो और उसे सीखना शुरू करो। खर्चे और आमदनी को ट्रैक करना शुरू करो। एक संपत्ति बनाने की योजना बनाओ। अपनी सीमित सोच को एक अनंत संभावनाओं में बदल दो। तुम्हारा भविष्य का तुम आज के इस फैसले को याद रखेगा। यह रास्ता आसान नहीं होगा, बट तुम्हारा होगा। रॉबर्ट भी डरता था, उससे भी गलतियां हुई, लेकिन उसने कभी हार नहीं मानी। और अगर वो कर सकता है, तो तुम भी कर सकते हो। फाइनेंशियल फ्रीडम किस्मत नहीं, तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये उन लोगों के लिए है जो सपनों को सच्चाई में बदलने की हिम्मत रखते हैं, जो सवाल पूछते हैं, जो गिरते हैं पर रुकते नहीं, जो भीतर से जानते हैं मैं बना ही बड़ा सोचने के लिए हूं। दुनिया के सबसे अमीर लोग नेटवर्क बनाते हैं, बाकी लोग नौकरी ढूंढते हैं। अपना नेटवर्क बनाओ, ज्ञान का, लोगों का, आत्मबल का। आज से अपनी कहानी दोबारा लिखो। तुम्हारी किस्मत तुम्हारे हाथ में है, और अगर तुम चाहो तो आज ही सब कुछ बदल सकता है। बस पहला कदम लो, बाकी सारा ब्रह्मांड तुम्हारे साथ चलेगा। टाइप इन द कमेंट बॉक्स, आई एम रिच। Thank you, universe. Thanks for watching this video. Please subscribe to our channel for more life learning videos.